हेलो बच्चों, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में लोग देखेंगे 6 स्टैंडर्ड का रहेगा, प्रैक्टिस से 32 रहेगा। ठीक है, जो कि प्रॉफिट लॉस के हम लोग देख रहे थे। तो आज के सेशन में वही रहेगा 32 और इसके हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आज इसको सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स से, महाराष्ट्र बोर्ड का। देखो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है, क्या पूछ रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन दिया है, मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है आपको कि संतोष बॉट द 400 एग फॉर 1500 फ्रॉम द होलसेलर। होलसेलर से क्या करता है, संतोष 400 अंडा लेता है 1500 रुपये में। ही स्पेंड 300 ट्रांसपोर्ट एंड 50 एग फेल डाउन। मैंने ट्रांसपोर्ट में उसने कितना 300 रुपया लगा देता है और 50 अंडे उसके फूट जाते हैं। ही सोल्ड द रेस्ट ऑफ द ईच, और एक जो बचा हुआ अंडा रहता है, एक अंडे का दाम 5 रुपये। डिड द मेक द प्रॉफिट और इनकर या लॉस हाउ मच, या क्या उसको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन को थोड़ा सा मैं ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन में लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल, हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ एग प्लस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो हमारा ट्रांसपोर्ट कितना दिया है, यहाँ पे देखो 300 दिया गया और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस एग का कितना है 1500 प्लस 300, टोटल हमारा कितना हुआ 1800। ठीक है, उसमें से 50 अंडे टूट गए, तो क्या लिखेंगे 50 एग आउट ऑफ द 400 ब्रोक। ठीक है, देयरफॉर एग सोल्ड 400 माइनस 50, तो इक्वल हमारा क्या आएगा 350। ठीक है, उसके बाद द सेलिंग प्राइस ऑफ द 350 एग 5 ईच, एक अंडे का दाम कितना है 5 रुपया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, यहाँ पे 350 और 5 से मल्टीप्लाई, आंसर हमारा क्या आएगा देख लेते हैं, चेक करते हैं ये आंसर आ रहा है कि नहीं। देखो 5 0 जा 5, 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, यानी कि 5 है यहाँ पे 2, 5 जा 15 और 2 कितना होता है हमारा 17। बिल्कुल राइट आंसर हमारा क्या होगा 1750। तो आंसर लिखेंगे यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो देखो किस तरह यहाँ पे हमारा आंसर क्या है 1750। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस इज द मोर देन द वन सेलिंग वन लॉस। ठीक है, यानी कि लॉस हुआ है, तो लॉस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, लॉस बराबर क्या होता है CP माइनस SP, यानी कि कॉस्ट पे हमारा क्या होता है सेलिंग प्राइस निकाला जाता है। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना था टोटल अगर देखा जाए, वहाँ पे CP कितना हमने लगाया था 1800, और 1800 में हमारा कितना आया था यहाँ पे लॉस, यानी कि 1750। तो हमारा आंसर क्या है 50, यानी कि संतोष इनकर्ड एज लॉस ऑफ द 50। तो संतोष को क्या हुआ 50% की लॉस हुई। ठीक है, 50 रुपये की। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे, अब्राहम बॉट द गुड वर्थ 50 lakh and they spend the 7,000 transport and the octroi. If the sold the good for the 75,000 did make the profit or income loss, how much the solution। माने अब्राहम नाम का कुछ सामान लाता है और उसमें 50,000 क्या करता है स्पेंड, उस चीज़ को लाता है और उसमें से 75,000 स्पेंड कर देता है। ठीक है, तो कितना उसने सामान को बेचने पर 65,000, इसको प्रॉफिट होता है या लॉस। तो टोटल लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस, फिर यहाँ पे लिखे कॉस्ट ऑफ द गुड प्लस लिखेंगे ट्रांसपोर्ट एंड एक्ट्रॉय। ठीक है, तो देखो तो हमारा कॉस्ट कितना था यहाँ पे 50, देखो यूनिट 10 100 1000 10,000, यानी कि 50,000 प्लस 7,000 तुम्हारा कितना हो जाएगा 57,000। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा 57,000। तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हमारा दिया गया यहाँ पे 65,000। तो 65,000 हमने लिखा, द सेलिंग प्राइस इज द मोर देन द कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे कॉस्ट पे तो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, तो देखो प्रॉफिट किस पे निकालते हैं, प्रॉफिट इक्वल क्या होता है हमारा फॉर्मूला CP माइनस SP। ठीक है, CP माइनस SP होगा, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ था यहाँ पे देखा जाए, हमारा सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पे 65। ठीक है, और सेलिंग प्राइस 65 और हमारा ये कितना है CP कितना है कॉस्ट प्राइस, यानी कि 57,000, हमारा कितना और प्रॉफिट 8,000 का हमें प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो हम आंसर लिखेंगे अब्राहम मेड द प्रॉफिट ऑफ द 8,000। ठीक है, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अजीत कौर ब्रॉड द 5 kg sack of the sugar for the 1,750. He had to sell the sugar at the 32 per kg as the sugar price fell. How much loss did सी अंकर सॉल्यूशन यहाँ पे देते हैं हम। ठीक है, कि अजीत क्या करता है, अजीत कौर 50 किलो शुगर लाता है बोनी का, और कितने रुपए में लाता है
1750 में, ठीक है। और उसको सेल करता है 32 रुपया पर केजी, 1 किलो का 50 रुपया, ठीक है। तो उसने कितना शुगर प्राइस मैंने कितना उसको लॉस हुआ बताओ। तो कॉस्ट प्राइस कितना था 1 केजी का 50 और कितना देखो यहाँ पे 1750 रुपये शुगर का, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस 1 केजी का हमारा दाम कितना 32 रुपया। तो देयर फॉर सेलिंग प्राइस 50 केजी का, तो देखो हम क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 32 से हम क्या करेंगे। अब हम तक 5 आप लोगों ने जीरो बाद में लगाना, क्योंकि एक जीरो तो उतना जीरो आपको लगाना चाहिए, ठीक है। तो हम पहले 5 टू जा 10 हो जाएगा, 1 आएगा, 5 3 जा 15, 15 और 1 कितना होता है 6, और एक हमारा देखो जीरो था ना, तो हम जीरो इसे चिपका, ये आप लोग को आसान हो जाता है। इस तरह से आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1069 तो हमारा लॉस हुआ है देखा जाए तो, क्यों देखो यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 1750 1750 यहाँ 1600, तो हमारा लॉस है। तो लॉस किस पे निकाला जाता है हमेशा, लॉस बराबर CP पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ पे देखो माइनस करेंगे इसमें से, जब माइनस किया तो यहाँ पे CP और 1750 में से 1600 को, तो 150 का क्या हुआ अजीत कौर को लॉस हुआ, ठीक है। तो आंसर ले लो यहाँ पे। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन का, तो फोर्थ क्वेश्चन का ले लो। कुसुम ताई बॉट द 80 कुकर्स एट द 7 each, ठीक है। ट्रांसपोर्ट द 1280 इफ सी वांट टू द प्रॉफिट ऑफ द 18,000 व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर कुकर। सॉल्यूशन देते हैं इसका, ठीक है। यहाँ पे तो कॉस्ट प्राइस 1 कुकर का कितना है 700 रुपया, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस अगर देखा जाए 1000, तो 80 कुकर का दाम हम क्या करेंगे 700 से 80 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 80 देखो अगर मैं बात करूँ कितने जीरो है 3 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, ठीक है। 1 2 3 जीरो हमने लिखा, और 7 8 जा या 8 7 जा कितना होता है 56। तो आंसर क्या हमारा 56, यानी कि 700 को हमने 80 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो हमारा आंसर इस तरह से, हम जीरो को जीरो बाद में हम लगाते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर ये सिंपल हो जाता है। तो देखो यहाँ पे 56,000 प्लस 1280 को मैंने ऐड किया, तो 1200 ये 56,280 आया, ठीक है। उसके बाद सी वॉन्ट अ प्रॉफिट ऑफ द, तो यहाँ पे 18,000 का उसको प्रॉफिट था। सी वुड सेल द कुकर फॉर द, तो यहाँ पे 57,280 प्लस 18,000 से हम क्या किए ऐड किए, तो हमारा आंसर है 75,280, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है यहाँ पे कि द सेलिंग प्राइस ऑफ द 80 कुकर 80 कुकर्स इज द रेस्ट रुपीज़ कितना 75,280। इसमें सब क्या करेंगे 80 को हम डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो एक जीरो से जीरो कटा, ठीक है। 8 9 या 72 और देखो अगर मैं बात करूँ 7 5 2 8, ठीक है, और एक जीरो और यहाँ पे 80, इसको हम बाद में जीरो से जीरो कर दें, 8 9 जा हमारा कितना होता है 72, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ माइनस करेंगे 5 - 2 करेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पे 2, ठीक है। और 8 4 जा 30, 8 4 जा 32, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 8 को हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। 8 1 जा 8, तो आंसर क्या आएगा हमारा 941। तो कुसुम ताई सोल्ड सेल द ईच कुकर 941 में वो बेचेगी। ये देखते हैं इसका आंसर। इंद्रजीत बॉट द 10 रेफ्रिजरेटर एट द 12,000 ईच एंड स्पेंड द 5,000, ठीक है, 5,000 ऑन ट्रांसपोर्ट। हाउ मच द शुड ही सेल इज अ रेफ्रिजरेटर इन ऑर्डर टू द मेक द प्रॉफिट ऑफ द 20,000, ठीक है। सॉल्यूशन पूछा गया यहाँ पे द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर कितना है 12,000, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द 10 का, तो 10 से क्या करें हम मल्टीप्लाई, तो कितने जीरो 1 2 3 4, तो 4 जीरो इधर और 2 इधर हम लिख देंगे, ठीक है। यानी कि हमारा कितना हो जाएगा ये, तो इसको काउंट करते हैं यूनिट 10 100 1000 10,000 1,20,000, ठीक है। तो अब हमारा कितना आएगा टोटल कॉस्ट प्राइस प्लस ट्रांसपोर्ट 20, यहाँ पे देखो 1,20,000 प्लस 5,000, तो यहाँ आ जाएगा 1,25,000, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर टू द मेक द प्रॉफिट 20,000 टोटल कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यहाँ पे 1,25,000 प्लस 20,000, तो 1,45,000 आएगा। द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर, तो यहाँ पे 1,45,000। अब इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो एक जीरो से जीरो कर देंगे, ठीक है। ये जीरो से जीरो कट जाएगा, यानी कि हमारे पास कितना 14,000
14,500 हमारा आंसर है। तो इंद्रजीत सूर सेल इज अ रेफ्रिजरेटर 14,500, ठीक है। लास्ट वाला ये लास्ट का सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है। ललिता बाई सोल्ड सीड द वर्थ 13,700 in her field. She had the spent 5,300, ठीक है, 5,300 and fertilizers and spraying the pesticide 7,160 on her labor. If on the selling her the produce she the received 35,400, what was the her profit on it? तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा यहाँ पे कॉस्ट पर सेल अमाउंट ऑफ द स्पेंड ऑफ द फर्टिलाइजर एंड लेबर, तो ये हम टोटल लिख लेंगे। तो 1,75,000 और टोटल करेंगे कितना नंबर आएगा। उसके बाद आएगा यहाँ पे द सेलिंग प्राइस इज द 35,400, ठीक है। द सेलिंग प्राइस इज मोर दैन द टोटल प्राइस ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट हमेशा निकाला जाता है CP माइनस SP। तो प्रॉफिट कितना हमारा था 35,400 माइनस करेंगे 26,160, तो हमारा आंसर क्या आएगा 9,240। तो आंसर लगता भाई गॉट द प्रॉफिट हुआ उसको 9,020 थी। अगर चैनल पर पहली बार हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे बच्चों।